हम लोग चैप्टर का नाम है क्या है, प्रायिकता। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला होता है P ऑफ B इक्वल टू N ऑफ B बाय N ऑफ S। देखो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, E का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में N ऑफ E को अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बट्टा अभिप्रयोगों की संख्या की कुल संख्या का मतलब याद रखना कहीं भी। देखो और एक चीज लोग बता दें, ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा, नीचे की वाला क्या होगा, बड़ा होगा। देख लेना, या तो क्या होगा, दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा, देखो इसको यहाँ पर और दोनों फॉर्मूला क्या लिखे, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू 1। मतलब होता है एक गेम खेला जा रहा है कहीं पर, तो एक ये P ऑफ E का मतलब होता है जीतने वालों की संख्या प्लस हारने वालों की संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 1। मतलब जीतने वालों की प्रायिकता प्लस हारने वालों की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, हमेशा 1 होता है, याद रखना। ठीक है, और एक चीज, आपका जो आंसर आएगा P ऑफ E, ये वाला जो आंसर आएगा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये होगा आपका जो आंसर है ये 0 है, 1 है, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 से इधर नहीं आएगा। मतलब 0 का इधर का मतलब क्या, नेगेटिव में नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, और 1 से ज्यादा 1.1, 1.2, 1.3 इधर नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा क्या होगा, 0 हो सकता है, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4, इस तरह करके 1 तो चलेगा, या क्या बोले आपको 0.145 इस तरह हो सकता, चलेगा। लेकिन याद रखना आपका जो वैल्यू आने वाला है प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही आएगा। यदि कोई कारणवश आपका 0 से कम आएगा मतलब वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 0 और 1 के बीच आने वाला है। ठीक है, तब ये कब पॉसिबल होगा, जब ऊपर वाला छोटा होगा नीचे बड़ा होगा, तब, है ना। बट्टा में रहेगा तो इस तरह देखना है, छोटा बट्टा बड़ा, या तो दोनों बराबर, बराबर दोनों मतलब 1। ठीक है, इससे मान लो हो सकता है आपका ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 5, तो छोटा है बड़ा है, 5/3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर बड़ा कभी नहीं होने वाला, या तो भले हो सकता है क्या, ये 5 हो सकता है, काटने से 1 होगा। ठीक है, या हो सकता है 0 हो सकता है, 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब जब एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूला का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ये इस पे जो आंसर आता है P ऑफ B का मान ये कितना कितना के बीच में आएगा, ये है। ठीक है, और ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर एक सिक्का है, उसको क्या करते हैं हम लोग, 1000 बार टॉस करेंगे, ऐसे चिटपट करेंगे। ठीक है, उछालने पर निम्नलिखित पारंपरिकता प्राप्त होती है। सिक्का में क्या होता है, चिट और पट होता है कि नहीं होता है ना। तो देखो इस तरह बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एक सिक्का है, सिक्का को कितना बार कि आप ये कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं 1000 बार, तो यहां लिख देंगे दिया हुआ है N ऑफ S, मतलब टोटल कितना बार आप ये कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं 1000 बार, 1000 बार लिखेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो यहाँ क्या बोला, चिट, चिट कितना बार आ रहा है, देखो चिट 455 बार आ रहा है। पट, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, हेड टेल। ठीक है, अब ये देखो आगे क्या बोल रहा है आपको, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। प्रत्येक जो घटना की उसको क्या करना आपको निकालना है। देखो कैसे बनाएंगे आप इसको। मान लीजिए पहले हमको निकालना चिट वाला निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ लिख देंगे नंबर 1 चित बोला है, यहाँ लिखेंगे एन ऑफ ई। इसको हम एक काम करते हैं, इसको E1 इसको E2 कर देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। एन ऑफ E1 चित कितना है बाबू? 455। ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, P ऑफ E का एन ऑफ E बाई एन ऑफ एस। तो यहाँ लिख देंगे P ऑफ E इक्वल टू E नहीं, E1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो एन ऑफ E1 बाई एन ऑफ एस हो जाएगा। एन ऑफ E1 कितना है? 455 बटा 1000। तो दिक्कत है किसी को? जो काटना नहीं है, काटोगे तो फंस जाओगे बेटा, ठीक है। करना क्या बता रहे हो? और देखना फिर क्या है, बट्टा में तो ऊपर छोटा है कि नहीं, नीचे बड़ा है, भाग दोगे तो कैसे होगा? 1 2 3 यानी 0.455 आंसर। अब तो क्या बोले थे हम? 0 पॉइंट समथिंग आएगा बोले थे कि नहीं? आएगा नहीं? सही क्या ये वाला देखो, छोटा बड़ा बड़ा सही है। नंबर 2, मान लीजिए आपको यहां दे पट 10 निकालना है, ठीक है। यानी देख एन ऑफ E2 कितना है? 545। अब देखो देयरफॉर P ऑफ E2 क्या होगा? एन ऑफ E2 बाई एन ऑफ एस। अब इतना लंबा नाम तो याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम शॉर्ट वाला लिख देंगे, ठीक है। अब ये कितना है? एन ऑफ E कितना है? 545 बटा कितना? 1000। काटना नहीं है, 3 है, 3 के बाद टप्पा डालो आंसर। चेक करना है सही है कि नहीं, दोनों को जोड़ के देखो 1 आएगा। ये भी समझाया था ना हम, 1 आएगा। देखो पहले कितना है ये? 455 बटा 1000 प्लस 545 बटा 1000 है कि नहीं जी? दोनों का लॉसन कितना होगा? सेम सेम है, सेम सेम से कोई लफड़ा लेने का नहीं, जो नीचे आएगा तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या है? 555 455 ऊपर, और दोनों जोड़ दो, जोड़ने जाएगा 1000, नीचे में 1000 है, काट देंगे 1। मतलब क्या है? सही है, ठीक है। ये बता लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर उसमें यह प्राप्त होता है कि दो चित, एक चित, कोई भी चित नहीं। आपको दिया हुआ 2 चित दिया हुआ 105 बार आया है, एक चित आया कितना? 275 बार आया है, और कोई भी चित नहीं, मतलब पट आया होगा 120 बार है। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की तारीख ज्ञात करें। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले तो मुझे यहाँ लिख देंगे एन ऑफ एस। आपको ये दिया है कितना बार? 500 बार आप उछाले हैं सिक्का को, ठीक है। और नंबर 1 यहाँ आपको दिया है 2 चित, ये आपका है, इसको एन ऑफ E1 कर दीजिए। ये 105 बार आपको दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग क्या है होगा पूछा, तो लिखेंगे P ऑफ E, यहाँ पर 1 है, ये 1 लेंगे, तो एन ऑफ E1 एन ऑफ S 105 तो कितना है? 500 है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से करो, 100 होगा, 5 × 10 1, 21 बटे 100। इसको कैसे लिखेंगे? देखो अब 2 0 है, 1 है, मतलब 2 1 1 2 1 2 बाद पॉइंट यहाँ लगेगा आंसर, ठीक है। आगे नंबर 2 आपको दिया गया क्या? एक चित 275 बार, एक चित होगा, इसका मतलब एक पट हो सकता है। एन ऑफ E2 275 बार, देयरफॉर P(E2) एन ऑफ E2 बाई एन ऑफ S 275 है बेटा, 500 ना, 500 5 से काटेंगे 105, 5 बचे 25, 2 हासिल, 5 बचे 25, और कट भी रहा है तो काटने का नहीं है, 0.55 आंसर। नंबर 3 तीनों बोल रहा है कोई भी चित नहीं, कितना? 120 है। कोई भी
निश्चित नहीं E3 ये 120 बार है। P of E3 N of E3 by N of S 120 बटा 500, ठीक है। वहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आपका 5 और 10 520 24 बटे 100 मतलब 0.24। अच्छे करके हम लोग देखेंगे तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। जांच कर देते हैं, देखो इसको भी 0.21 प्लस 0.55 प्लस 0.24, इसको जोड़िए, देखो 1 और 5 5 और 1 6 और 4 10 हाथ मेरा 1 हो गया, और 2 2 1 3 3 5 8 8 2 10 मेरा 1 आगे सही है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 और 6 की बारंबारता है सारणी 15.6 में दी गई है, ठीक है। एक पासा में समझते हो, लुड्डू गोटी उसको बोलते पासा, तो उसमें क्या होता है, आपका नंबरिंग क्या रहता है 1 से लेकर 6 तक ही आएगा ना, 7 तो आएगा नहीं। फिर बोल रहा है एक आया कितना बार 179 बार, 2 आया 150 बार आया, 3 आया है 157 बार आया, 4 आया है 149 बार आया है, 5 आया है 175 बार आया है, और 6 आया 190 बार आया है। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक परिणाम में प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक परिणाम में कितना कितना प्रायिकता हो पता करना, इसको वही करेंगे। देखो पहले इस तरह बना लेंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 3, इस पहले डाटा को बना लीजिए आप। परिणाम बारंबारता 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। एक आया है 179 टाइम्स, और 2 आया है 150 टाइम्स, 3 आया है 157 टाइम्स, 4 आया है 149 टाइम्स, 175 टाइम्स, और ये 190 टाइम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी इस तरह करके निकालना। पहला बात देखो यहाँ लिख देंगे एन ऑफ एस, ये आपको दिया हुआ है कितना 1000 बार, ठीक है। उछाले हम लोग पहला, अब एक लिखेंगे एन ऑफ ई 1 आया इसलिए 1 लिख दिए हम, ठीक है। तो कितना बार है 179 बार है, तो इसका क्या निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ऑफ ई 1 बाय एन ऑफ एस 179 बाय 1000, उसको डिवाइड करें तो 0.179 इन होगा जी, 3 है 3 के बाद 10 में बैठा देंगे, पीछे तरफ से गिनेंगे ना। अब E2 150 है, therefore E2 by n of s 150 by 1000 कैंसिल, तो इसको से डिवाइड करें तो 0.15 आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो फिर E3 कितना है 157, therefore n of E3 by n of s, तो ये हो जाएगा 157 by 1000 0.157 आंसर, ठीक है। n of E4 149 E4 149 by 1000 0.149,
ठीक है। E5 175 N of S देखो 175 by 1000 0.175 काटना नहीं है, कटना भी है तो काटने का नहीं है, ठीक है। 6 कितना है 190 E6 by N of S 190 by 1000 इसको जो काट देंगे 0 है तो 0.19 आंसर, ठीक है। और चेक करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको ऐड कर सकते हैं आप इस तरह PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस P5 प्लस P6 सबको ऐड कर दीजिए। देखिए कहाँ से ऐड करना है, यहाँ से 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.157 प्लस 0.149 प्लस 0.175 प्लस 0.19 यहाँ से ऐड कर देंगे तो कौन जाएगा, ये 1.000 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।